समाज का एक ऐसा दोहरा चरित्र जिसे मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने जा रही हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या किया आपको पता है? मैंने लोगों को डिस्कवर किया, लोगों की मेंटालिटी को, उनके जीने, चलने, सोचने के ढंग को। और मैंने ये पाया कि ये दुनिया जो कहती है एक कहावत कि 1.5 अकल पे चल रही है, एक मेरी और आधी सामने वाले की। इसी तरीके से लोगों को लगता है कि इस संसार में केवल मैं ईमानदार हूं, बाकी सब बेईमान है। यकीन मानिए, ऐसे अगर बात की जाए ईमानदारी की, तो इस संसार में अगर पूरी तरीके से ईमानदारी से जिएंगे तो अपने बच्चों को आप स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चीटिंग तो इसी बात पर होती है कि शिक्षा जैसी चीज जिस पर सबका हक है और जो समाज के उत्थान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो तो फ्री होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम कॉस्ट में होनी चाहिए। लेकिन है क्या? जस्ट इसका उल्टा। शिक्षा इतनी महंगी है कि जिस आदमी के पास पैसा नहीं, वो आज की आधुनिक शिक्षा अपने बच्चों को दिलाने के बारे में सोच ही नहीं सकता। अब बात करते हैं समाज के उन लोगों की जो अपने आप को इतना ज्यादा ईमानदार समझते हैं कि वो सारी दुनिया में ये कहते फिरते हैं कि वो इसलिए गरीब हैं, इसलिए उनके पास कम संसाधन है क्योंकि वो बहुत ईमानदार है, और सामने वाला इसलिए अमीर है, इसलिए उनके पास ज्यादा संसाधन है और वो जिंदगी की मौज काट रहे हैं क्योंकि वो बेईमान है। लेकिन मजे की बात यह है कि जितना मैंने जाना है समाज और सोसाइटी को, वही लोग जो इस बात का ढिंढोरा पीटते घूमते हैं, वो सबसे ज्यादा बेईमान है, सबसे ज्यादा करप्ट है। जितना उन्हें मौका मिलता है, वो एक सिंगल मौका भी नहीं गवाते। जहां उन्हें बेईमानी करने का मौका मिलता है, वो सब कुछ करते हैं, साम दाम दंड भेद जो उनसे बन पड़ता है। लेकिन जब बातें होती हैं तो वो बुद्ध बन जाते हैं, जैसे उन्होंने जीवन में कुछ पाना चाहा ही नहीं था, या अपने फेलियर का ठीकरा वो फोड़ते हैं, पहले अपने पेरेंट्स के सिर पे और फिर अपने बच्चों के सिर पे। बहुत हंसी आती है उन्हें देखकर और सुनकर। वो कैसे? पेरेंट्स ने ये किया होता तो आज हम भी वहां होते, पेरेंट्स ने वो किया होता तो आज हम भी वहां होते। फिर बच्चे, मेरे बच्चे ही नालायक निकल गए, नहीं तो मैं भी ये कर गया होता। लेकिन उसे पूरा जीवन ये होश नहीं आता, अरे मूर्ख, तुम्हारे पेरेंट्स ने जितना किया वो उतना ही कर सकते थे। तुम कर लो अपने बच्चों के लिए, तुम अपने पेरेंट्स से बहुत अलग कुछ यूनिक करके दिखा दो, उनके भाग्य को पलट के रख दो। इस संसार में माता पिता केवल जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथ किसी जीव का कोई ना हुआ ना होगा। इतनी सी बात उनकी समझ नहीं आती। इस दुनिया में हम जितने भी भोग भोगते हैं ना, वो सारे अपने प्रारब्ध के कमाए हुए कर्म और आज के किए हुए कर्मा पर डिपेंड करता है। हम भाग्य को कर्मा से बदल सकते हैं, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये सच है। लेकिन कितने लोग ईमानदार हैं अपने जीवन में? वो अपना गिरेबान कोई नहीं खंगालता, खंगालते हैं तो लोगों के गिरेबान को, जिसमें वो सामने वाले को चोर, अपने आप को साधु बताते हैं। यहीं से शुरुआत होती है उनके फेलियर की जड़ मजबूत होने की। बड़े बड़े ऐसे थिंकर्स जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, मैंने पढ़ा है उनको। उन्होंने कहा सबसे पहले सक्सेस होने का मंत्र है स्टॉप कंप्लेनिंग। जिस दिन आप कंप्लेन करना बंद कर देंगे, जिस दिन आप अपनी कैपेबिलिटी के बारे में खुद जानेंगे, पता लगाएंगे, आप उस दिन सक्सेस होंगे। आप उस दिन सक्सेस नहीं होंगे जिस दिन आप ये सोचेंगे कि मेरे पिता ने मेरे लिए ये कर दिया होता तो मैं वहां होता, मेरे पिता ने मुझे वहां ब्याह दिया होता तो मैं एक अच्छी जगह में घर में ब्याह दी गई होती, मेरा दहेज बहुत अच्छा गया होता तो मेरी शादी बहुत अच्छी चलती। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली अपने जीवन में जिसने मुझसे कहा कि मैं अपनी बेटी के भाग्य को बदल दूंगा। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने बड़े रौब से कहा
कि मैं इतना दहेज दूंगी कि सामने वाले का मुंह बंद कर दूंगी। वो मेरे बहुत ही क्लोज रिलेशन में थे, तो मैं सुन रही थी और मैंने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि बचपन से ईश्वर ने मुझे अपने सानिध्य में रखा और मुझे पता है कि इस संसार में कोई किसी का भाग्य बदलने की ताकत रखता तो उस विधाता की जरूरत ही क्या रह गई है। सब अपना अपना भाग्य खुद ही ना लिख लेते। लेकिन भाग्य बड़ी बड़ी बातों से नहीं लिखा जाता, भाग्य लिखा जाता है कर्मा से। फिर वो कर्मा प्रारब्ध में हुआ हो या फिर प्रेजेंट टाइम में। मैं ऐसे लोगों से मिली जो ये कहते हैं कि हम इसलिए गरीब हैं, अक्सर टकराती रहती हूँ, हमारे आसपास भी रहते हैं, कहते हैं हमारी तो छोटी सी नौकरी है, उसी में सब कुछ करना है, हमारे पास कोई ना कोई, हमारे दादा नाना कोई वो छोड़ गए हैं, बड़ी जायदाद छोड़ गए हैं, हमारे पास कोई ना बड़ा बिजनेस है कि भाई हमारा करोड़ों का बिजनेस है, हमने 2 नंबर से पैसा कमाया है। ऐसे भी लोग मिले जो कहते हैं कि अगर किसी का अच्छा काम चल रहा था और वो काम डूब गया, वो अचानक से क्रैश हो गया उसका सारा बिजनेस, तो मैंने ऐसा ग्रुप देखा है जो कहते हैं हाँ भैया ऐसा पैसे तो ऐसे ही चला जाता है। मैंने पूछा कैसा पैसा? तो भाई उन्होंने जवाब दिया 2 नंबर का पैसा था ना, इसलिए 2 नंबर का पैसा तो ऐसे ही जाता है। मैं उनको पर्सनली ना जानती होती तो मैं यकीन मानो ये मान लेती कि भाई ईमानदारी का दूसरा नाम यही है। लेकिन मैं पर्सनली जानती हूं उन्हें। जहां मौका मिलता है, बल्कि 2 नंबर का काम कहां से हो सकता है, कहां से फायदा उठाया जा सकता है, कैसे दूसरे को बेवकूफ बनाया जा सकता है, कहां से थोड़ा इधर का हेर फेर किया जा सकता है, वो केवल इसी ताक पे रहते हैं। और वो लोग बड़े तपाक से कहते हैं हमने तो पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई है। जीवन ने मुझे मेरी उम्र से ज्यादा अनुभव दिया, शायद इसीलिए कि मैं समाज को आईना दिखाने के लिए कुछ ऐसी वीडियोस बना सकूं जिनसे बहुत सारे लोग रिलेट कर सके। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है, पहले से माफी मांगती हूँ। मैं किसी को नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी इंटेलिजेंट हूं या मुझे बड़ी नॉलेज है। जितना प्रभु ने सुध दी बस उसी के आधार पे जो शब्द मुंह से निकलते हैं ये भी उन्हीं की देन है। मेरी औकात नहीं है एक शब्द खोलूं। मैं उन सभी लोगों को आज आईना दिखाना चाहती हूँ। भाई आप इसलिए गरीब नहीं हैं कि आप ईमानदार हैं। इस दुनिया में हर आदमी अवसर का फायदा तो सभी उठाते हैं। अवसर मिलते ही मौके पे चौका सब लगाते हैं। एक बड़ी उछाल लगाने के लिए व्यक्ति को रास्ते खुद ढूंढने पड़ते हैं, जिनमें से बहुत सारे फेल होते हैं और कोई एक ही कामयाब होता है। उसी से उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो जो लोग पीछे रह जाते हैं वो पीछे ढपली पीटते हुए चलते हैं, यार ये तो बेईमान था इसलिए आगे निकल गया। लेकिन मजे की बात ये कि बेईमानी करने का हुनर भी उनको नहीं आता है। बेईमानी तो वो अक्सर करते हैं, लेकिन छोटे लेवल की, ऐसे लेवल की जिसमें वो केवल कर्मा से गिरते हैं, जीवन में उच्चतर स्तर को नहीं छू पाते। उसमें सबसे बड़ा कारण है उनका लोगों पर तोहमत देना। जब तक आप अपनी जिंदगी में अपने फेलियर की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेंगे, तब तक ईश्वर आपकी तरक्की के रास्ते नहीं खोल सकते। वो पागल थोड़ी बैठा है इस दुनिया को बनाकर कि आप ये जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं वो आप उसको इन्फ्लुएंस कर लेंगे। वो सबको जानता है, वो सबकी हैसियत जानता है, कौन कितने के लायक है, किसको कितना देना है और किसको कितना नहीं देना है। यकीन मानिए, इस वहम से बाहर आ जाइए कि आप ईमानदार हैं इसलिए आप कामयाब नहीं हैं। आप मूर्ख हैं, आप इसलिए कामयाब नहीं हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, आप इसलिए कामयाब नहीं हैं। आपके माता पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा किया, आपके अंदर ही कृतज्ञता नहीं है। कौन से ऐसे माता पिता हैं जो सही हैं, वो अपने वजूद से अधिक नहीं अपने बच्चों के लिए कर जाते। ये कृतज्ञता बच्चों के मन में होनी ही चाहिए। कितनों के मन में है पता कीजिए। कंप्लेन ही खत्म नहीं होती। सब कंप्लेन करते हैं अपनी लाइफ में। कंप्लेन करना तो ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी के फेलियर का ठिकरा भी उनके सर पे फोड़ते हैं। अगर उनके पेरेंट्स भी यही कहें तो किसके सिर पे फोड़ते हैं वो? ना भाई ना। आपने अपनी जिंदगी में अगर फेलियर को देखा है तो अपनी वजह से,
लोग झुग्गी झोपड़ी से उठकर इस देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर जा बैठे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी के सर पे ठीकरा नहीं फोड़ा, रास्ते खुद तलाशे, उन रास्तों पर खुद चले, अकेले चले, किसी झुंड का सहारा नहीं लिया, नहीं मांगा किसी बाप से कि भाई मुझे कुछ हेल्प करोगे क्या, मैं ये कर लूंगा, तुम मेरी यहां हेल्प करोगे क्या। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते भी हैं, पैर पीटते रहते हैं, फिर भी कामयाब नहीं होते। उसके पीछे का कारण है वो अपने परिवार में किसी का सम्मान ही नहीं करते। मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया है, इस दुनिया में कामयाब होने के दो ही सूत्र हैं, चंद्रमा और सूर्य। चंद्रमा कौन है? आपकी माँ। सूर्य कौन है? आपके पिता। जब तक वो आपसे प्रसन्न नहीं होंगे आप कामयाब नहीं होंगे। बुरा लगे तो 100 बार लगे, लेकिन सारे फेलियर की जिम्मेदारी खुद लीजिए। इसी पल से किस्मत बदलने लगेगी। और सरेंडर भाव से, आपके माता पिता नहीं भी लायक है तो कोई बात नहीं, उनके चरणों में झुक जाइए, उनसे प्रेम कीजिए और फिर देखिए किस्मत कैसे बदलती है। माइंड इट।